हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्साइड क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 4 है केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पेपर सेकेंड का नाम याद कर लो, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं डाल दूँ हेडिंग। थोड़ा सा पहले वाइनरी कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे ऑक्साइड, ठीक है। वाइनरी कंपाउंड्स ये होते हैं भैया, ये पूछता है पेपर में, बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक मतलब जिनमें दो एलिमेंट्स होंगे, चाहे धातु हो या एक अधातु हो या आयन हो। तो ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट्स या दो आयन से मिलकर बनते हैं वाइनरी कंपाउंड्स कहलाते हैं। ना समझ में आयो? समझ में आगा, जबरदस्ती आगा, ठीक है। यानी कि ऐसे कंपाउंड, लाइन पे फोकस करना है, ऐसे कंपाउंड्स, ओके सर, ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, ठीक है सर, ऐसे कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट्स, ठीक है सर, जो दो एलिमेंट्स, ओके ओके, या दो आयंस, या तो दो एलिमेंट्स होंगे या फिर दो आयंस होंगे, से मिलकर बनते हैं। वाह क्या बात है यार, से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे वाइनरी कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। वाइनरी कंपाउंड कहलाते हैं, ओके, वाइनरी कंपाउंड्स कहलाते हैं। सोचने वाली बात है यार, ये सोचने वाली बात है, कहलाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो दो एलिमेंट्स या दो आयन से मिलकर बनते हैं बाइनरी कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल लोगे तो फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, ये सब के सब वाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आप लिख सकते हो मेटल, ठीक है सर, मेटल ऑक्साइड हो गए, ठीक है, मेटल सल्फाइड हो गए, ठीक है भैया, ठीक है, मेटल सल्फाइड्स हो गए, और मेटल ऑक्साइड्स हो गए, मेटल सल्फाइड्स हो गए, मेटल हैलाइड्स हो गए, मेटल हैलाइड्स हो गए, ठीक है बेटा, ईटीसी कर दो आप, और भी बहुत सारे होते हैं ईटीसी, ठीक है। तो लाइन पे ध्यान देना, ये जो मैंने लिखा है ना, ये मेटल ऑक्साइड, यही हम पढ़ने वाले हैं। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड जो आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ, तत्वों को ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर हमारे मेटल ऑक्साइड बनते हैं। यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को, ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर मेटल ऑक्साइड बनते हैं। ये लाइन पे ध्यान देना तुम्हें। अब आप चाहो तो डाल सकते हो हेडिंग, यानी कि ऑक्साइड ऑफ, ठीक है बेटे, ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यही हमारा मेन हेडिंग है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ओके ओके सर, ये अपना मेन हेडिंग आ गया, जिसके बारे में हम अब करेंगे डिस्कस। लाइन पे ध्यान देना, ये अपना मेन हेडिंग है और इसी के बारे में हमें क्या करना है भैया, डिस्कस भी करना, आखिर होता क्या है, कैसे कैसे बनाए जाते हैं। चलिए डाल दिया हेडिंग। अब बात यहाँ ये आती है, जितने भी हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है ना, इसको आप 3D संक्रमण श्रेणी भी कह सकते हो, FIRST, फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है हमारी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, के एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स को क्या करने पर बेटा, उच्च ताप पर, एलिमेंट्स को किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर क्या करने पर, गर्म करने पर, क्या करने पर, हीट करने पर, ठीक है, हीट करने पर क्या बनता है सर, हीट करने पर बनता है बहुत कुछ, करने पर क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, ओके। कैसे बनते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के सभी एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे आप हीट कर दो, तुरंत तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बन जाएंगे। क्वालिटी है भाई के अंदर, ये ऐसे से बनते हैं। अच्छा ऐसे से बनते हैं तो आपने भी ऐसे से बना देंगे, टेंशन मत लो। अच्छा टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है ना, इसमें जो सबसे पहला टाइप्स आता है वो कौन सा आता है, मेटल ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, जो निम्नलिखित हैं। चलिए यहाँ जो निम्नलिखित हैं, ठीक है।
जो निम्नलिखित है। थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज भी करवाता रहूंगा साथ साथ में, ताकि आप समझ जाओ। एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक, एंड एक होता है तुम्हारे पास एम्फोटेरिक। अब तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ जाओगे। ज़्यादा लंबी मैं थ्योरी लिखवाने वाला हूँ नहीं आपको। सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है एसिडिक। ठीक है भैया, एसिडिक ऑक्साइड्स। ओके, एसिडिक ऑक्साइड बेटा ये जो होते हैं ना, इनकी दो क्वालिटी होती हैं। इनका नेचर एसिडिक होता है, ये तो पता ही है। इनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, इनका नेचर एसिडिक होता है, ये बात बिल्कुल रियल है भैया। इनका नेचर एसिडिक होता है। एक क्वालिटी और आती है, ये वीक, यानी कि ये अनस्टेबल होते हैं। ये स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है भैया, दो नेचर हो गए, यानी कि दो इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल इसके आप सर लिखवाना चाहोगे तो देखो, ये जितने भी हमारे ऑक्साइड आएंगे, उनमें जिन ऑक्साइडों में मेटल आयन की ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो एसिडिक नेचर शो करेंगे। ठीक है, जैसे वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, यहाँ 5 आ जाएगी। ठीक है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ऐसे ही आप CrO3 लिख सकते हो, ऐसे ही आप Mn, यहाँ पे 3 दूनी 6 ऐसे करके आती है ये, और MnO3 लिख सकते हो, ETC कर सकते हो आप, ETC कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके ओके, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, मैंगनीज ट्राइऑक्साइड, ये सब हाई ऑक्सीडेशन नंबर वाले बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पर अगर वेनेडियम की, क्रोमियम की, मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो बहुत अधिक आएगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारे पास सेकंड नंबर बेसिक। कौन सा आता है बेटे? बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इनका भी नेचर, इनका पता तुम्हें इनका नेचर कैसा होगा? इनका नेचर बहुत बढ़िया होता है, शानदार होता है, जबरदस्त होता है, जिंदाबाद होता है। इनका नेचर वैश्विक होता है। इनका नेचर कैसा होता है? वैश्विक होता है। बात सोचने वाली है यार, जब क्षारीय हैं तो वैश्विक होगा। ये भी अनस्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं बेटा? अनस्टेबल होते हैं, ये भी अनस्टेबल होते हैं। अच्छा ठीक है सर, ये अनस्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल, इनका ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा कम कर दो इससे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप लिख सकते हो यहाँ पर B2O5 की जगह वेनेडियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे +5 आ गई तो यहाँ +3 आ गई, 3 2 5, 3 दूनी 6, 6 में 2 से भाग कर दो, +3 आ जाएगी। ऐसी क्रोमियम ऑक्साइड, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कम आएगी। ऐसी मैंगनीज ऑक्साइड, ETC कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ETC। ठीक है, अब 2 वाले तो बाद में आएंगे अभी। ठीक है, इसके बाद में थर्ड नंबर जो मेरे पास आएगा वो आएगा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, ठीक है, एम्फोटेरिक। चलिए देखते हैं। तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो ये जो होता है ना, ये एसिडिक एंड बेसिक दोनों के समान बिहेव करते हैं, यानी कि दोनों से क्रिया कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो होते हैं ये एसिडिक एंड बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, दोनों नेचर शो करते हैं, शो करते हैं, शो मतलब दर्शाते हैं, शो करते हैं। अच्छा बेटा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल, अरे बड़े इजी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में कुछ भी ना, छोटे मोटे एग्जाम्पल है। देखो ठीक है, वेनेडियम डाइऑक्साइड आता है हमारा। ठीक है, और इसके बाद में क्रोमियम डाइऑक्साइड आ जाता है, फिर मैंगनीज डाइऑक्साइड आ जाता है। बस ETC कर दो, बहुत है इतनी कंपाउंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेनेडियम डाइऑक्साइड कर दिया, क्रोमियम डाइऑक्साइड कर दिया, यहाँ पे मैंने मैंगनीज डाइऑक्साइड कर दिया। यहाँ पे देखो वेनेडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, चेक करें एक बार जरा बेटा, कितनी आएगी तुम खुद बताओ। -2 होती है, तो यहाँ आ जाएगी तुम्हारे पास +4, यहाँ भी +4, यहाँ भी +4। लेकिन अगर यहाँ निकालोगे आप तो 3 दूनी 6, 2 से भाग करो, कितनी आ रही है? 3 आ रही है। यहाँ पे कितनी आ रही है? +2 आ रही है। यहाँ भी कितनी आ रही है? +2 आ रही है। ठीक है, यानी कि अगर ऑक्सीकरण संख्या कम है, अगर ऑक्सीकरण संख्या कम है तो वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और ऑक्सीकरण संख्या थोड़ी ज़्यादा है तो वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, और बहुत ज़्यादा है तो वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। इसका मतलब है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ एसिडिक प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? बढ़ती हैं। जैसे जैसे देखो ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर कम है, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और ज़्यादा आ जाएगा।
ठीक है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे एसिडिक प्रॉपर्टीज भी लगातार बढ़ती जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो काफ़ी हो गया ये हमारा नॉर्मल परिचय। अब जो है ना इनको बना लेते हैं, बनाने की विधियां पढ़ लेते हैं इनकी, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, ठीक है। ओके ओके, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब इसको बाद जो है हमें पढ़ना है बनाने की विधियां, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, आराम से कवर कर लोगे। डरना तो है ही नहीं, ठीक है, डरना तो भैया है ही नहीं इन चीज़ों से। अगर आप सोच रहे हो हम डर जाएं फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट में आता मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ऑक्साइड्स। बना दे बेटे, अरे बनाने में क्या रखा है, ये बस आनी चाहिए, बन जाएगा। सबसे पहला नंबर सब बनाएंगे एक करके, 10 एलिमेंट्स हैं, 10 के 10 बनाएंगे। घबरा गए। पहला आता है स्कैंडियम ऑक्साइड। चलिए स्कैंडियम ऑक्साइड्स, पहले बेटा ये बनाते हैं स्कैंडियम ऑक्साइड। ये कैसे बनता है, बनाते हैं स्कैंडियम ऑक्साइड है भैया। देखो कैसे बनता है, सबसे पहले ध्यान देना आप इस चीज़ पे। देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ना, ये स्कैंडियम CO3 का होल थ्राइस मान लिया मैंने, ठीक है। स्कैंडियम ट्राई कार्बोनेट हो गया, मतलब स्कैंडियम कार्बोनेट हो गया हमारा ये, ठीक है। ये स्कैंडियम कार्बोनेट है, इसको जो है हीट कर दो। और तुम्हें पता होगा जब भी आप कार्बोनेट को हीट करते हो तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, बाहर हो जाती है, ठीक है। और कितनी बाहर होगी वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं, ठीक है, 3CO2 बाहर कर देता हूँ और बाकी मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ स्कैंडियम, और कितना जोड़ दूँ मैं, O3 बना दे रहा हूँ। चलो मैं चेक करते हैं। CO3 एक सही ब्लू कार्ड बन गया। इसका नाम है स्कैंडियम ट्राईऑक्साइड, स्कैंडियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम है स्कैंडियम ट्राईऑक्साइड बन गया। आप लिख सकते हो स्कैंडियम कार्बोनेट, इसका नाम लिख लेना ठीक से, स्कैंडियम कार्बोनेट, ठीक है, स्कैंडियम कार्बोनेट, क्योंकि नाम भी लिख दिया जरूरी दिया है। अब यहाँ पे थ्योरी लिख लो, स्कैंडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर स्कैंडियम ट्राईऑक्साइड बनता है, ठीक है। चलो दूसरा नंबर आता है मेरे पास टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है। टाइटेनियम ऑक्साइड मतलब टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होगा और वाटर के साथ इसकी क्रिया करवा दो, तुरंत दूसरा बन के तैयार हो जाएगा टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, और 4HCl यहाँ से क्या होंगे, बाहर होंगे। पर करना आपको हीट ही है, हाई टेम्परेचर पे। शुरू में लिखवा दिया मैंने कि जब भी आप फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ऑक्सीजन के साथ उच्च ताप पर गर्म करोगे तभी जो है ये मेटल ऑक्साइड बनेंगे, वरना बनने वाले नहीं है। अच्छा थर्ड नंबर और करवा दो सर, इसका थर्ड नंबर और करवा दें। ओके। तो थर्ड नंबर पे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से कवर कर लोगे। चलिए करके देखते हैं क्या आ गया। स्कैंडियम टाइटेनियम आ गया वेनेडियम, ठीक है भैया। चलिए वेनेडियम ऑक्साइड आ गया हमारा, ठीक है। इसको बनाने का वैसे बहुत सारे मेथड होते हैं अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन जो तरीके आप लिख के आ सको वही मैं लिखवा रहा हूँ। इसका नाम है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसका नाम है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। अब देखो B2O3 और प्लस मैंने फिर से अगेन वेनेडियम के साथ इसकी मल्टीप्लाई करवाई, मतलब रिएक्टर आया तो गर्म करा तो कितना आ जाएगा, तो 2 और 1 3, तो यह आ जाएगा 3VO वेनेडियम मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसका नाम क्या है, वेनेडियम ट्राईऑक्साइड, और यह है वेनेडियम मोनोऑक्साइड, ठीक है, मोनोऑक्साइड। ओके सर, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे बन जाता है। अच्छा फोर्थ नंबर बेटा हम क्रोमियम पे आ गए, चलिए क्रोमियम ऑक्साइड पे आ गए हम। ये कैसे बनते हैं, बनाने का तरीका इनको भी, CrOH का होल थ्राइस, क्या नाम है इसका, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को गर्म कर दो। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर क्या बनता है हमारा, CrO2। देखते हैं अभी क्या बनाएंगे। तो पहले तो यहाँ से बाहर करो, 3 दूनी 6, 3H2O बाहर कर दो, जो बचा वो जोड़ दो। अब क्या बच रहा है, 3O बच रहे हैं, 3H2O मैंने बाहर, 3 दूनी 6, तो CrO3 बन जाएगा, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ठीक है, ऐसा करके। अच्छा 5वां नंबर हो रहा है हमारा, कौन सा आ गया, मैंगनीज, यानी कि मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड आ गया हमारा। ओके सर, ओके। अब मैंगनीज ऑक्साइड सिंपल सा मेथड है, मैं ज़्यादा नहीं, बस एक बनाऊंगा, आप लिख सकते हो मैंगनीज कार्बोनेट को गर्म करने पर, थ्योरी लिख दियो, थोड़ी बहुत यार काम में आ गई,
क्या बनता है, मैंगनीज ऑक्साइड बनता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है, मैंगनीज मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, लिख देना मैंगनीज कार्बोनेट को गर्म करने पर मैंगनीज मोनोऑक्साइड बनता है। चलिए आगे देखते हैं, छठा नंबर इसका आता है तुम्हारे पास आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड बेटा ये कैसे बनता है, सोचने वाली बात है। देखो 2FeSO4 पकड़ लिया, फेरस सल्फेट को कर दो हीट, फेरस सल्फेट को क्या कर दोगे आप, हीट कर दो। जब मैं फेरस सल्फेट को हीट करूंगा, हीट का मतलब क्या होता है, गर्म करना होता है। जब भी आप फेरस सल्फेट को गर्म करोगे तो बनेगा आपका Fe2O3 और यहाँ से SO2 बाहर होगा और यहाँ से SO3 बाहर होगा। 3 और 2 5, 5 3 8, 4 2 नहीं 8, 2Fe हो गया। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस है। आप लिख दो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर, ठीक है, Fe2O3 बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसे नहीं कि Fe2O3 होता है, Fe3O4 भी होता है, Fe3O4 भी होता है, ये Fe2O3 बनाया मैंने, इनका आयरन ट्राईऑक्साइड। ओके, 6 नंबर आता है मेरे पास, उसके बाद आता है हमारे पास कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड, ओके सर, ओके, ये खुद लिखना आपने, आप कुछ नहीं करना है। कोबाल्ट कार्बोनेट को क्या करने पर बेटे, गर्म करने पर कोबाल्ट ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और यहाँ से कोबाल्ट ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से क्या होती है, बाहर हो जाती है। लिख दो कोबाल्ट कार्बोनेट को गर्म करने पर कोबाल्ट ऑक्साइड बनता है। अच्छा, एक और रह गया हमारा, अभी 8वां नंबर रह गया निकिल। ठीक है, निकिल ऑक्साइड और रह गया। चलिए इसका और धुआं निकाल दो निकिल ऑक्साइड का। तो निकिल का जो है ना, अगर आप खाली निकिल की क्रिया करवा दोगे ना O2 के साथ में, तो बेटे ये बन जाएगा तुम्हारा, गर्म कर दोगे तो निकिल ऑक्साइड बन जाएगा ये। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड होता है, इससे इजी मेथड मुझे कुछ नहीं लगा, सबसे सिंपल मेथड ये वाला। ये बन गया हमारा निकिल ऑक्साइड। लिख देना आप, निकिल को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर निकिल ऑक्साइड बनता है। इससे आपका टाइम बच जाएगा, बस इतना हो जाएगा। ये आ गया मेरा 9वां नंबर, आ गया कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में आप क्या करने वाले हो भैया, कुछ नहीं है, बस कॉपर कार्बोनेट को क्या कर दोगे, गर्म कर दोगे। कॉपर कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है आपका, कॉपर ऑक्साइड बनता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिमूव हो जाती है ना। चलिए साहब जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ, ले लिया होगा आप लोगों ने, कर दे रहा हूँ मैं इसको इरेज। चलिए साहब, एक और रह गया अभी जिंक कार्बोनेट, एक और रह गया हमारा अभी जिंक कार्बोनेट। ठीक है, वो करवा देते हैं। 10 नंबर आ गया हमारा जिंक कार्बोनेट, यानी कि जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, जिंक कार्बोनेट को गर्म कर दो। ऐसा करके देखो, जिंक कार्बोनेट को क्या कर दोगे, जिंक कार्बोनेट को गर्म कर दो। तो जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड, और प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, गैस बाहर हो जाती है। तो देखो मैंने सब के सब बना दिए, इसमें है सिंपल मेथड, ज़्यादा बड़ी मेथड नहीं है, सिंपल छोटे छोटे मेथड है, आराम से याद करो, कवर कर लोगे। ये ज़्यादा बड़ी बात तो ना ऐसे याद करना। अबे यार ऑक्साइड्स हैं, कोई पहाड़ थोड़ी ना के खोदना पड़ेगा, ईजी हो जाएगा आराम से। अच्छा, इसकी थोड़ी सी ना प्रॉपर्टीज़ और पढ़ लेते हैं। इसकी यार प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे बस। ठीक है, पहला नंबर पढ़ लेते हैं, क्योंकि यार ये काम में आएंगी ना। पहला पढ़ लेते हैं एसिडिक, वेशिक या एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़। एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़, पहला नंबर ये डाल दिया मैंने, प्रॉपर्टीज़। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ, लाइन पे ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ, ऑक्सीडेशन क्या बढ़ने के साथ साथ, नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ जो होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ, हमेशा ध्यान पे देना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ एसिडिक नेचर बढ़ता है ऑक्साइडों का, किसका, ऑक्साइड्स का। ठीक है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, हमेशा ध्यान देना, एसिडिक नेचर बढ़ता है। कैसे शो करोगे आप, कैसे बताओगे सारी चीज़ को, बढ़ता है। चलिए देखो, ये मेरे पास है VO, वेनेडियम ऑक्साइड। ठीक है, वेनेडियम मोनोऑक्साइड, और इसके बाद में मैंने ले लिया V2O3, वेनेडियम ट्राईऑक्साइड, फिर मैंने ले लिया वेनेडियम डाइऑक्साइड, मतलब वेनेडियम B2O4 भी हो सकता है, और फिर ले लिया मैंने B2O5। अच्छा, यहाँ पर आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ये मेरे पास कंपाउंड हो गए, यानी कि मेरे पास ऑक्साइड्स हो गए ये वाले, ये मेटल ऑक्साइड हो गए ये वाले, ये मेरे पास ऑक्सीजन नंबर, इसका +2 आएगा, 3 और 2 3, 3 दूनी 6, 2 से भाग कर दो, प्लस के 3 आएगा, 4 आ जाएगा, इसका +5 आ जाएगा। तो बेटा ये भी बेसिक होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है मेरे पास, बेसिक होता है, लेकिन ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक।
उसके बाद में तुम्हारे पास एसिडिक होता है, ठीक है। ये मेरे पास कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो 2 बेसिक हो गए, एक एम्फोटेरिक एक एसिडिक। तो जैसे जैसे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाते जाओगे, ऑक्साइड की जो एसिडिक नेचर है वो बढ़ता है। खास बात यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ कोवालेंट प्रॉपर्टीज भी बढ़ती है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने के साथ साथ, लाइन पे ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, कोवालेंट प्रॉपर्टीज भी बढ़ती है। कोवालेंट प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, बढ़ती है। प्रॉपर्टीज भी बढ़ती है, हमेशा लाइन पे ध्यान देना ये वाली पे। चलिए 2 नेचर हो गए। अच्छा एक चीज़ और है, एक प्रॉपर्टीज की और बचती है और वो प्रॉपर्टीज होती है विलेयता, सोल्यूबिलिटी। अरे यार सर, सोल्यूबिलिटी, क्या बात है सर, सोल्यूबिलिटी। दूसरा नंबर इसका आता सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी का मतलब यहाँ ये हुआ विलेयता। जितने भी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्साइड होते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो उन अम्लों में विलय होते हैं जो ऑक्सीकरण नहीं करते हैं, उन एसिड में विलय होते हैं जो ऑक्सीकरण नहीं करते हैं। इस लाइन पे ध्यान देना। यानी कि यहां आप लिख सकते हो क्षारीय हो गए, क्षारीय मतलब बेसिक हो गए हमारे, ओके सर, एंड एम्फोटेरिक हो गए हमारे, ठीक है, एम्फोटेरिक हो गए हमारे। टेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, ऑक्साइड्स उन एसिड्स में सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नहीं करते, जो ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, ओ माय गॉड, नहीं करते हैं, तथा घुलकर बेटे क्या देते हैं ये, तथा घुलकर, ऑलवेज फोकस करना लाइन पे, तथा घुलकर हेक्सा एक्वा, AQUA, एक हेक्सा एक्वा, ठीक है, आयन बनाते हैं, आयन बनाते हैं, हेक्सा एक्वा आयन बनाते हैं। ओके, ये क्वालिटी इनके अंदर पाई जाती है। चलिए अब देखते हैं जरा आगे। ओके सर, ओके ओके ओके। थर्ड नंबर मेरे पास क्या हो गया, थर्ड नंबर मेरे पास आता है रिड्यूसिंग नेचर, रेड्यूसिंग नेचर, यानी कि आप चाहेंगे रेड्यूसिंग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये तो तुम्हें पता है कि जितने भी धातु होते हैं वो अपचायक होते हैं। अपचायक मतलब जो इलेक्ट्रॉन दान देता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसे अपचायक कहते हैं। तो जितने भी मेटल होते हैं वो सब अपचायक होते हैं, कुछ प्रबल होते हैं, कुछ दुर्बल अपचायक होते हैं, पर होते जरूर है। अब अपचायक गुण काय पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। यानी कि जो धातु जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगी वो उतना प्रबल होगा, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, उनके अपचायक गुण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। यानी कि परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ, फोकस करना लाइन पे ठीक से, परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ, परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ, ठीक है, ठीक है, मेटल्स का क्या होता है, अपचायक गुण बढ़ता है। अपचायक गुण क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है भैया, अपचायक गुण बढ़ता है, मतलब बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, टेंडेंसी बढ़ती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन, अर्थात मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या बेटे, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, बढ़ती है, अतः बढ़ती है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ, अतः करके मैं लिख सकता हूँ, जो मेरे पास बेरिलियम ऑक्साइड होता है, बेरिलियम ऑक्साइड से जो आपका क्रोमियम ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड से क्रोमियम ऑक्साइड अधिक क्या है, प्रबल अपचायक है, अधिक प्रबल अपचायक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कम है और क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और मैंने क्या लिखवाया, परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ साथ मेटल्स का जो अपचायक गुण होता है वो बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसका मतलब है क्रोमियम ऑक्साइड अधिक प्रबल अपचायक है और बेरिलियम ऑक्साइड कम प्रबल अपचायक है, क्योंकि बेरिलियम जो होता है, जो मेटल है, उसका परमाणु क्रमांक क्रोमियम से कम होता है, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक कम है
परमाणु क्रमांक कम है तो ये अपचायक गुण भी कम शो करेगा, यहाँ परमाणु क्रमांक ज़्यादा है तो ये अपचायक गुण भी ज़्यादा शो करेगा। बस 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मैं आपको लिखवाने वाला हूँ नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।